गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सब्जेक्ट का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और माय नेम इज़ शरणजीत कौर फ्रॉम सत्यम कॉलेज इन अ सीएसई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो 2 वर्ड से बना है। एक फर्स्ट है सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, कैसा प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, ये सब के लिए। तो हम पहले जानते हैं कि अकेला सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोग्राम है जो हम एक कोड के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट है जिसको हम एक कोडिंग के लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है कि जैसे कि हमारे जो ऐप्स हैं मोबाइल में हैं, कंप्यूटर में हैं, जहाँ हम किसी बैंक में जाते हैं, बैंक के अलग अलग ऐप्स हैं, जैसे हम पेटीएम वगैरह करते हैं, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक कोडिंग लैंग्वेज है, एक कोड के द्वारा बनी हुई एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम जो हमारा सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके बारे में है। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर एक जनरल सेंस है। सॉफ्टवेयर इज़ अ जनरल सेंस is a set of instructions or program instructions कंप्यूटर टू डू द स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम एक जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके द्वारा हम इसको यूज़ करते हैं एक सेंसिटिव वे में। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इज़ कंसीडर टू अ कलेक्शन ऑफ अ executable program code, associate library and documentations. Software made for a specific requirement is called the software। मतलब कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमको जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, डॉक्यूमेंटेशंस, लेबोरेटरीज एसोसिएटेड, ये सब कुछ क्या है, ये एग्जीक्यूट करता है एक सॉफ्टवेयर को। ठीक है, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है? इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हमें जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे बिल्ड करना है, बनाना है और कैसे उसे एनालाइज करना है। ठीक है, वो क्या होता है इंजीनियरिंग, कि जिसको हम एक ऐसे एग्जीक्यूटेबल वे में यूज़ करते हैं जिसमें उसको कैसे बनाया गया, कैसे एग्जीक्यूट किया गया और कैसे उसको हमने एनालाइज करना है, ये सब कुछ बताया जाता है। वो क्या होता है, एक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ऑन द अदर हैंड इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। लाइक जैसे हम कोई भी रिक्वायरमेंट, सिस्टम एनालाइज, सिस्टम डिज़ाइन, कोड डिज़ाइन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, अपडेट्स, ये सब कुछ करते हैं। ये क्या है, एक इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग के थ्रू किया जाता है, जो कि एक इंजीनियर करता है। जैसे कि अपनी कोडिंग के उस प्रोडक्ट को कैसे बनाता है, कैसे एनालाइज करता है, ये सब कुछ होता है उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब कि ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या क्या होती हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग ब्रांच associated with development of software product using well defined specific principles, method and producers। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि बेंच ऑफ सिस्टम्स है जो कि यूज़ होता है एसोसिएशन के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए जो यूज़ होता है उसके लिए होता है। उसके प्रिंसिपल, स्पेसिफिक, मेथड, ये सब प्रोसीजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, कि प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट हमको बनाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके बारे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर की हमको यूज़ क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सॉफ्टवेयर में क्या है कि एज आ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ आ एक्सपेंसिव, सो प्रॉपर मेयरिंग are required so that our resources are used to efficiently and effectively। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए, पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर
इंजीनियरिंग का थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। पर उससे पहले क्या होता है कि हमें जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम सबसे पहले उसका टाइम उसकी रिलायबिलिटी ये सब कुछ देखते हैं कि कैसे चलती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जैसे कि उसका क्या इफ़ेक्टिव, क्या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लोगों को अच्छा भी लगेगा, इफ़ेक्टिव लगेगा, क्या उसमें कोई भी इफ़ेक्टिवली ऐसी चीज़ें डालते हैं जो लोगों को इंटरेक्ट कर सके ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो चल सके, अच्छे तरीके से चल सके। सेकंड होता है कि कॉस्ट एंड टाइम जो है रिलायबिलिटी होती है। इसमें कॉस्ट एंड टाइम पहले ही कंसीडर कर दिया जाता है कि इस प्रोडक्ट पर कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा। ये सब कुछ क्या होता है उससे पहले हम डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग सकती है, कितना टाइम लग सकता है और ये कितने टाइम तक चल सकता है। ये सब कुछ हम पहले ही डिसाइड करते हैं। क्या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका बेनिफिट लोगों को होगा, क्या लोग इसे लाइक कर सकेंगे। जैसे कि अब हमारी जावा है, ठीक है, हम किसी कंपनी में जाते हैं, जावा लैंग्वेज सीखने जाते हैं, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि जावा चीज़ क्या है तो हम उसके बारे में अच्छी तरीक़े से पढ़ नहीं सकते। और जावा को समझने के लिए हमें कितना टाइम लग सकता है, कितनी कॉस्ट लग सकती है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। ऐसे ही जो लैंग्वेजेस होती हैं ऐसी होती हैं, कोड को बनाने के लिए बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ होती हैं, PHP कोड, C लैंग्वेज, ठीक है, जावा, जो सब कुछ क्या है एक कोडिंग लैंग्वेज है लाइक, ठीक है, उसके बारे में होता है। और लास्ट जो हमारा होता है वो होता है रिलायबिलिटी फैक्टर्स। रिलायबिलिटी क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कब तक चलेगा, कितने तरीके टाइम तक चलेगा, या कैसे हम उसको बनाएंगे, ठीक है। उसमें जो सब कुछ चीज़ें आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबल होना, मतलब कितनी उसमें काबिलियत है कि वो कब तक चल सकता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन जो प्रिंसिपल होता है वो होता है कि उसका उसका जो मेन विज़न होता है ना वो पहले क्लियर होना चाहिए कि हमको ये प्रोडक्ट बनाना है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, क्या लोगों को ये वाला प्रोजेक्ट जो हमारा पसंद आएगा। ये सब कुछ क्या होता है, हमें अपना जो मेन विज़न है ना वो पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो अच्छा चले, लंबे टाइम तक चले। ये सब कुछ पहले डिसाइडेबल हो जाता है, ठीक है। फिर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पैराडिम्स आते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर को कैसे डिज़ाइन करना है, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो हमें अब है कि हमें क्यों नीड पड़ी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ओके। इसकी नीड क्यों पड़ती है, द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अराइज बिकॉज ऑफ अ हायर रेट ऑफ चेंज इन यूज़र रिक्वायरमेंट्स एंड इन्वायरमेंट ऑन विच द सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग। क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये इंजीनियरिंग जो है राइज करता है, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि आजकल जो क्वालिटीज़ है बहुत हाई रेट हो गई हैं, ठीक है। यूज़र को जो है बहुत सी रिक्वायरमेंट चाहता है एक चीज़ के अंदर, इन्वायरमेंट में, ठीक है। उसके लिए जैसे कि एक होता है लार्ज सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है, इट इज़ ईजियर टू बिल्ड ए वेल देन टू अ हाउस और बिल्ड लाइक as the size of the software become a large, engineering has to step to give up the specific process। मतलब कि लार्ज सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि बहुत ही इजी हो जाता है किसी चीज़ को बनाना, अच्छे तरीके से बनाना, जैसे हाउस को, बिल्डिंग को। ऐसे साइज सॉफ्टवेयर बिकम अ लार्ज, इंजीनियरिंग हैड टू स्टेप टू गिव द सेंसिटिव प्रोसेस। मतलब कि जो जब वर्क होता है जो स्टेप्स के थ्रू होता है कि कैसे उसको एनालाइज किया, एग्जीक्यूट किया, जो सब कुछ पहले से ही डिसाइड हम करते हैं कि उसको कैसे बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि स्केलाबिलिटी, वही कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसे आगे लेकर जा सकते हैं, एग्जिट वगैरह। कॉस्ट में क्या होता है कि हम पहले ही डिसाइड करते हैं इस पर कितनी कॉस्ट लग सकती है सॉफ्टवेयर में बनाने का और कितना समय लग सकता है, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट, और सबसे मेन बात ये है कि इसमें हम उसकी क्वालिटी देते हैं। बेटर प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट डेवलप प्रोवाइड बेटर एंड क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब कि उसमें क्या होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी देखते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ताकि उसका यूज़ जो है सबसे ज़्यादा हो सके, और उसकी कोडिंग लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। वो क्या होती हैं, ऑपरेशनल होती हैं, ट्रांजिशनल होती हैं, मेंटेनेंस होती हैं। ठीक है, ये क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ऑपरेशनल में क्या होता है, जैसे उसका बजट होता है, यूज़ेबिलिटी कैसे कितनी होनी चाहिए, एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, करेक्टनेस कैसी होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब कुछ देते हैं। ट्रांजिशनल में क्या देते हैं हम, उसमें उसका कितना पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, अडाप्टेबिलिटी। मेंटेनेंस में क्या देते हैं कि उसकी मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये सब कुछ क्या है इसमें हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक में जो भी पढ़ा है, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और अपने नोट्स वगैरह साथ में प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा यूट्यूब का जो सब अच्छा लगा होगा।